हेलो, सुप्रभात मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। आप सभी का चंद्र ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। मैं डायरेक्टर चंद्र ट्यूटोरियल बिलासपुर आप सभी को आज संविधान में भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों भाग 4 में क्या आता है? नीति निर्देशक तत्व, DPSP बोलते हैं इसको। तो आपका इसमें जो है अनुच्छेद जो है आपका 36 से 51 तक आता है। तो आज मैं इन अनुच्छेदों को अच्छे से आर्टिकल को पढ़ाने आया हूँ, जिसमें आपका एग्ज़ाम में आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं या उचित संबंध जोड़ों में आते हैं या फिर आर्टिकल से ही प्रश्न आपको पूछता है। ठीक है, तो आपका नीति निर्देशक तत्व होता क्या है दोस्तों? तो आपका नीति निर्देशक तत्व आपका ये आपका न्यायालय में इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, जब मूल अधिकार आप फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, न्यायालय उसे देने के लिए बाध्य है। लेकिन आपका नीति निर्देशक तत्व एक क्या है आपका, जैसे न्यायालय जो है देने के लिए बाध्य नहीं है और आपका यह प्रवर्तनीय नहीं होता है। क्लियर है? तो इसमें हम जो है अनुच्छेद 36 देखेंगे। आपका जो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, इसमें आप याद रखिएगा 36 से 51 तक अनुच्छेद आते हैं। और इसके बाद भाग 4 का है वो आपका कहलाता है मौलिक कर्तव्य। तो वो आपका अनुच्छेद 51 का को उसमें रखा गया है। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में राज्य शब्द की परिभाषा इसमें बताई गई है। ठीक है, अनुच्छेद 37 है, इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व है उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38 है दोस्तों आपका सामाजिक व्यवस्था। क्या है? सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, अनुच्छेद 39 है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, मतलब जितना आदमी काम कर रहा है उसको उसका सही वेतन मिलना चाहिए। ये है आपका कौन सा? अनुच्छेद 39 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 39A कहता है निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। क्या है? 39A में क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, गांधी जी का राम राज्य बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 41 है दोस्तों। आपका 41 में क्या आता है? आर्टिकल 41 है आपका सामाजिक सहायता आता है। क्या आता है? सामाजिक सहायता, मतलब समाज के लोगों की सहायता। अनुच्छेद 42 इंपॉर्टेंट है आपका प्रस्तुति सहायता। क्या है? प्रस्तुति सहायता। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 43 है मजदूरी सहायता, मतलब मजदूर की सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, समान सिविल संहिता है। ठीक है, मतलब कॉमन सिविल कोड। क्लियर है? अनुच्छेद 45 है आपका 0 से 14 वर्ष के बच्चों को, अनुच्छेद आपका 45 क्या है दोस्तों? आपका 0 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। ठीक है, अनुच्छेद आपका 46 कहता है 14 वर्ष के ऊपर के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, किसको किसको? तो SC और ST। ठीक है, किसको किसको? SC और ST। SC अर्थात आपका सर आपका शेड्यूल कास्ट और आपका है ना, और क्या है? शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। क्लियर है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 47 से इम्पॉर्टेंट है पोषाहार। क्या है? पोषाहार, मतलब आपका संतुलित आहार बोल सकते हैं, है ना। और अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का अधिकार। अनुच्छेद आपका 48 के अंतर्गत क्या रखा गया है? तो कृषि, खेती करना एवं पशुपालन का अधिकार, पशुओं को पालन करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 48 यही कहता है पर्यावरण संरक्षण एवं संचालन का अधिकार। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण भी इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 49 है दोस्तों आपका ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। क्या है? ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। क्लियर है? अनुच्छेद 50 कहता है आपका विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 क्या कहलाता है? विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, और आपको विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका ये आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। तो वीडियो को हमारे चैनल में जाकर जरूर देखें। ठीक है, अनुच्छेद 51 है आपका आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति। क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, इंटरनेशनल पीस, ठीक है। तो आपका उम्मीद करूँगा ये पूरी जो आर्टिकल है वो आप सभी को समझ में आई होगी, है ना। एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक आप सभी के प्यारे विद्यार्थियों के लिए मैं एक सुविचार लाया हूँ, सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखना होगा। बस इन्हीं विचार के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।